अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ ला रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम जनरल नॉलेज को डिस्कस करने वाले हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप फ्री लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन टू द पॉइंट हो जाए और इंपॉर्टेंट प्रिपरेटरी मटेरियल आपको उसके थ्रू एक्सेसिबल हो, तो आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी विजिट कीजिए जहां पर 60 के करीब लेक्चर्स मौजूद हैं। उसका आप स्क्रीनशॉट इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ वो तमाम कैंडिडेट्स जो लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं या LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स ने दी लॉ चैनल को व्हाट्सएप पे जाके फॉलो कर लेना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या अपनी ईज के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इस कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा आप ये देख रहे हैं कि यहाँ डेली बेसिस पे हम प्रिपरेटरी मटेरियल जो है आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं जिसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं और ये कम्युनिटी बिल्कुल फ्री है। तो इसको लाजमन ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप कॉन्टैक्ट नंबर जो स्क्रीन पर शो हो रहा है उसको यूज कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, इनका आंसर आपने अपने पास मार्क कर लेना है मेरे आंसर को आइडेंटिफाई करने से पहले, ताकि एट द एंड ऑफ द टेस्ट आप देख सकें कि आपकी कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। अब मोस्टली जो क्वेश्चंस इस टॉपिक में आप देखेंगे ये बेसिकली 21 जून को जो लैट कंडक्ट हुआ है ये उसमें से सोर्स हैं। तो आप जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच फ्रूट हैज इट्स सीड्स ऑन द आउटसाइड। ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने स्ट्रॉबेरी को मार्क किया है ऑप्शन डी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद व्हाट इज द करेंसी ऑफ टर्की। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैंने मुख्तलिफ लेक्चर्स में स्पेसिफिकली टर्की की जो करेंसी है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाई है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट हो सकता है। तो अब तुर्की की जो करेंसी है वो आपने अपने पास मार्क करनी है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी तुर्किश लीरा को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अब करेंसीज और कैपिटल से रिलेटेड अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कैपिटल है उसमें आपने लिस्ट ऑफ द कंट्रीज बना लेनी है जिनके कैपिटल्स आपको लाजमन पता होने चाहिए। आप सिंपली अगर मैप अपने सामने ओपन कर लेंगे ना, तो मैप ओपन करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो हमारे नेबरिंग हैं और इसके अलावा कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो बेसिकली ग्लोबल लेवल पे इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो उसके बाद आपको उनके कैपिटल्स प्रिपेयर करना बड़ा ही आसान होगा। तो अब अफगानिस्तान के कैपिटल से आप तमाम स्टूडेंट्स वाकिफ होंगे। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। विच प्लैनेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा मून्स हैं। अब हमें तो पता है कि अर्थ का सिर्फ एक ही मून है, लेकिन इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास एक से ज्यादा मून जो है वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए सैटर्न को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का रेलेवेंट प्रिपरेटरी मटेरियल आपको दिया जाए जिससे कम वक्त में तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी आपके लिए मुमकिन हो, तो आप हमारा प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए हम प्रिपेयर करवाते हैं। इस बैच की तमाम फीचर्स आप इस पोस्टर पर देख रहे हैं, इसको पॉज करके आप इन फीचर्स को देख सकते हैं। अगर आप इनरोल करना चाहें या डेमो लेक्चर्स जो हमारे हैं उनका क्लिप हासिल करना चाहें या हमारे प्रीवियसली इनरोल्ड स्टूडेंट्स के रिव्यूज देखना चाहें तो आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर्ड है, आपको तमाम की तमाम डिटेल्स जो है ब्रीफ कर दी जाएंगी। और इसके अलावा अगर आपने किसी कंप्लीट बुक पे रिलाई करना है तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। इसको करीब 3 स्टोर से आप बासानी परचेज कर लेंगे जैसे ही आप ये पिक्चर उनको शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। अब ज्योग्राफी का ये बेसिक क्वेश्चन है कि जैसे ही आप अर्थ को देखेंगे तो अर्थ पे आपको यहाँ पर दो चीजें नजर आएंगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो है वो लैंड नजर आएगी, ठीक है, यहाँ पर लैंड नजर आएगी इस तरीकाकार से, और उसके बाद आपको यहाँ वाटर नजर आएगा। तो 2 डिविजन्स हैं। जो हमारी जमीनी हिस्सा है उसको हम जो है वो कॉन्टिनेंट्स कहते हैं और जो हमारा पानी का हिस्सा है उसको हम ओशंस कहते हैं।
तो अब हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो बेसिकली 7 हैं और हमारे जो ओशंस हैं वो 5 हैं। तो अब पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा जो है वो आपका कॉन्टिनेंट कौन सा है एरिया वाइज, ठीक है। तो एरिया वाइज आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि उस कॉन्टिनेंट में हम भी रिहाइश पजीर हैं, वो एशिया है। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद विच मुस्लिम स्कॉलर इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ अलजबरा, इसी तरीके से केमिस्ट्री के हवाले से भी पूछा जा सकता है। तो अलजबरा के फादर के तौर पे मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स डज ह्यूमन बॉडी हैव। तो अब पेयर्स की बात की जा रही है, कि कितने पेयर्स हैं रिब्स के ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो आपके पास जो है वो 12 पेयर्स होते हैं और इंडिविजुअली 24 रिब्स आपके पास बनते हैं। तो 12 पेयर्स जो है इसका दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क लोकेटेड। तो सार्क के हेडक्वार्टर की बात की जा रही है। सार्क के मेंबर कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने ये बताना है कि इसके मेंबर्स टोटल हैं कितने मेंबर्स हैं, और उसके बाद आपने उन मेंबर्स के नेम्स के बारे में मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अच्छा, अब आपको अगर नहीं पता कि कौन कौन मेंबर है सार्क का, तो आपने जाके सर्च कर लेना है, क्योंकि सार्क से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल के अंदर लोकेटेड है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी टेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन ने क्रिएट की थी। ये देखें, इस तरह के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपकी क्लोज ऑब्जर्वेशन देखी जा रही है। आपने बांग्लादेश के फ्लैग को अगर क्लोजली देखा, इसी तरीके से यूएन के फ्लैग के हवाले से भी पूछा जाएगा। तो अगर आपने जो है उस फ्लैग को क्लोजली देखा हुआ है, या फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिकेट ही देखी हुई है, तो आपको ये चीज़ें याद रह जाती हैं। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन, तो पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश जो है उसके फ्लैग के अंदर, नेशनल फ्लैग के अंदर कौन कौन से कलर्स हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ग्रीन एंड रेड को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये सारे कंट्रीज के बारे में आपको नहीं पता होना चाहिए। देखिए, सारे कंट्रीज के बारे में आप याद ही नहीं रख सकते। जो आपने 20 या 25 कंट्रीज की लिस्ट बनानी है ना, उन्हीं कंट्रीज के कैपिटल्स आपने प्रिपेयर करना है, उन्हीं की करेंसीज आपने प्रिपेयर कर लेनी है। सबसे पहले वक्त बचे तो बाकियों को भी प्रिपेयर करना है, लेकिन सबसे पहले उनको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड बाय एरिया। अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि ये जो दुनिया है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। 2 हिस्सों में इस तरह से कि हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डिवाइड कर दिया है। जो दुनिया सफेयर फॉर्म में है, इस पर एक ज़मीनी हिस्सा है और दूसरा पानी का हिस्सा है। तो ज़मीनी हिस्से को हमने कॉन्टिनेंट का नाम दे दिया, उसमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, और जो पानी का हिस्सा है उसको हमने ओशंस का नाम दिया और अगेन उसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट ओशन एरिया वाइज कौन सा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे पैसिफिक ओशन ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज डिपिक्टेड इन द सेंटर ऑफ यूएन फ्लैग। तो यूएन फ्लैग जो है उसके ऊपर सेंटर में आप इस तरह की एक रेडार नुमा चीज देखते हैं और यहाँ पर आपका वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर आपका वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया गया है। तो वर्ल्ड मैप जो है उसके सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अब ये क्वेश्चन आपको मुख्तलिफ रिसोर्सेज में आंसर चाइना भी बता रहा होगा। तो चाइना आंसर पहले था, लेकिन अब जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद हु फर्स्ट प्रपोज द बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में अगर आप नहीं जानते, जो जाके इसको सर्च करें, जाके इसको सर्च कर लें ताकि फिर ये आपको भूले ना। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क कर लेना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए जॉर्ज लुमेट्री को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून। अब ये क्वेश्चन तकरीबन 99% स्टूडेंट्स को आता है, लेकिन अगर आप उस 1% में से हैं तो कोई मसला नहीं है। आपने अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग और जनरल रीडिंग को इम्प्रूव करना है। तो मून, चांद के ऊपर सबसे पहला कदम रखने वाला कौन सा शख्स है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द IMF। अब IMF जो है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि IMF स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। IMF स्टैंड्स फॉर, इस चीज़ को आपने सर्च करना है। और जितनी चीज़ें मैं सर्च करने का बता रहा हूँ इन सब लेक्चर्स में जो इस प्लेलिस्ट के अंदर अपलोडेड हैं, अगर आपने उन चीज़ों को सर्च कर लिया है ना, तो फिर पेपर में क्वेश्चंस जो आप देखेंगे वो आपसे फेमिलियर होंगे, क्योंकि चीज़ें आपने पढ़ी हुई होंगी और आपको भूलेंगी नहीं। जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि अभी पढ़ा और 2 दिन बाद वो याद नहीं रहा, वो इसीलिए याद नहीं रहा कि आपने सिर्फ एक बार जनरली उसको अपनी नज़र से गुजारा होता है। आपके ब्रेन ने उसको एज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैटेगराइज ही नहीं किया होता। तो आप उसको अगर रिवाइज करेंगे तो आपको
ये चीज़ नहीं भूलेगी। तो प्राइमरी फंक्शन की अगर आप बात करें तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन सी टू स्टेबलाइज द ग्लोबल इकोनॉमी को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जापान पॉपुलेशन इज प्राइमरीली कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट डेमोग्राफिक ट्रेंड। तो अब जापान की जो है पॉपुलेशन, उसके एक जनरल ट्रेंड की बात की जा रही है, तो वहां पर बुजुर्ग लोग जो है, बूढ़े लोग जो हैं, एज लोग जो है वो ज्यादा हो चुके हैं। तो एन एजिंग पॉपुलेशन, ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब होगा। उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब इस्टेब्लिश हुई है। अब बरसगीर पाक व हिंद में जो है तजारत की गर्ज से आने वाली ये कंपनी सन 1600 के अंदर बनी थी, सन 1600 के अंदर बनी थी, और उसके बाद ये इस खित्ते पर हुकूमत करती है 1858 तक। 1858 के बाद इस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया जाता है और ब्रिटिश एम्पायर जो है इस खित्ते को अपने कंट्रोल में लेके ब्रिटिश इंडिया का इसको नाम दे देता है। लोग समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज़ादी तक हुकूमत की है, या ईस्ट इंडिया कंपनी शायद जो है वो किसी कोई ग्रुप ऑफ सोल्जर्स थे जिन्होंने आके कब्जा किया था। ये दर हकीकत एक ट्रेडिंग कंपनी थी। इन्होंने आके यहाँ पर अपनी रूट्स इस तरह से इस्टेब्लिश की और इस खित्ते के लोगों को इस तरह से डिवाइड किया कि ये यहाँ के रूलर्स बन गए। और ये ब्रिटेन की तरफ से आई थी, ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए आई थी, लेकिन इन्होंने जो है बरसगीर पाक व हिंद को अपनी कॉलोनी बना लिया। और उसके बाद 1857 में जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो उसके बाद 1858 में जो है 1858 में ब्रिटिश राज जो है यहाँ पर नाफिज हो गया और उसके बाद जो है ब्रिटिश एम्पायर ने इस इलाके को गवर्न किया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि विच इज़ कंसीडर्ड द शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड की बात हो रही है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड की जो है वो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आपने लॉन्गेस्ट को सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन बताना है लॉन्गेस्ट रिवर। अच्छा, ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया भी है। तो शॉर्टेस्ट रिवर की अगर बात की जाए तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे द रोर रिवर ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड ऑन विच कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका दुरुस्त जवाब अफ्रीका है, ऑप्शन डी। विच स्टेट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। अच्छा, यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करने वाली कौन सी स्टेट है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की ज्योग्राफिक लोकेशन से आप वाकिफ हैं, क्योंकि आपने ईरान और यूएस के कन्फ्लिक्ट को ओवरव्यू किया होगा, स्क्रीन्स पर देखा होगा, आपको अंदाजा हो गया होगा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कहां पर है, लेकिन स्टिल आपको नहीं पता होगा कि ये कौन सी दो वाटर बॉडीज को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। तो इस चीज को आपने जाके सर्च करना है, इस चीज को जाके सर्च करना है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कौन सी दो वाटर बॉडीज को एक दूसरे से स्प्लिट कर रही है, और साथ साथ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कौन सी दो वाटर बॉडीज को एक दूसरे से स्प्लिट कर रही है। इस चीज को सर्च करने के बाद कमेंट सेक्शन में आपने मुझे इसका आंसर बताना है। तो हर क्वेश्चन के साथ एक असाइनमेंट कनेक्टेड है, इसको आपने जरूर कंप्लीट करना है। उसके बाद विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड की बात की जा रही है तो ऑप्शन बी सहारा डेजर्ट जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कौन सा है, तो एम्पेयर जो है ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा, ये क्वेश्चन प्रीवियसली लैट के अंदर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, तो अगर आपने उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया हो तो आप बआसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सवाल किया जा रहा है कि स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट बोन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सी है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे स्टेप्स को मार्क किया है, जो कि आपकी बेसिकली एयर के अंदर एक बोन होती है, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं द कोयोटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी प्राइमरली एम्ड एट एड्रेसिंग विच ग्लोबल इशू। अब कोयोटो जो है बेसिकली जापान का एक शहर भी है, जापान का एक शहर भी है। तो ये कोयोटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जा रहा है कि इसको करने की, इस एग्रीमेंट को करने की क्या रीजन थी। अगर आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैसेस को जो है वो सिलेक्ट किया है, ऑप्शन ए, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद विच लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर बेसिकली जो है वो कौन सी अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर जो है, अर्थ की बेसिकली लेयर के अंदर मौजूद होती है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने स्ट्रेटोस्फेयर ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब ओजोन लेयर जो है इसका पर्पस क्या है, ओजोन लेयर के पर्पस को आपने जाके सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और हो सके तो इससे रिलेटेड जो पिक्चर्स मौजूद हैं इंटरनेट पे, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा।
नेक्स्ट आप क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड ऑन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल पर गोल्ड का केमिकल सिंबल कौन सा है? AU, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR वाज अडॉप्टेड बाय द UN जनरल असेंबली इन विच ईयर। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये बेसिकली 1948 की डेट के साथ रिलेटेड है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज द ओनली वन विदाउट एनी करंटली एक्टिव वोल्केनोज। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अनडू द लास्ट एक्शन। कंप्यूटर के सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है कि की के बारे में, शॉर्टकट की के बारे में पूछ रहा है, जो कि लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया उसको अनडू करने के लिए यूज की जाती है। तो कंट्रोल Z इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटर टर्म्स। तो रैम जो है ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली पूछा गया है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। तो ये हमारे वो क्वेश्चंस थे जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करना जरूरी है अगर आप जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर आप किसी कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी रिसोर्स पे आप रिलाई कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स चाहिए, अगर आप मजीद वजाहत जानना चाह रहे हैं या आप डिस्कस करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसे कंप्लीट हो सकती है, तो हमारी टीम आपको हर वक्त असिस्ट करने के लिए मौजूद है। सिंपली हम आपसे एक मैसेज की दूरी पर हैं, व्हाट्सएप पे आपने एक मैसेज करना है, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।